आज मैं जो 5 चीज़ें बताने वाला हूँ मनी कंट्रोल, पैसे के कंट्रोल करने के लिए और पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, आप कह सकते हो ज़्यादा अर्निंग करने के लिए 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूँ जिस रूल्स को एक नॉर्मल इंसान अपनी लाइफ टाइम में भी नहीं सीख पाता। उसको अपने लाइफ में पूछोगे कि ऐसी 5 चीज़ें बताइए आप जिसकी वजह से मैं पैसे ज़्यादा अर्न कर सकूं, या ऐसी 5 मिस्टेक्स बताइए जिससे मुझे पैसे इन फ्यूचर दिक्कत हो सके, तो वो नहीं बता सकता पांचों चीज़। वो बताएगा भी तो बहुत नॉर्मल चीज़ें बताएगा जो कि आप लोग को ऑलरेडी बता, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। बट हम आपको आज 5 चीज़ें ऐसी सिखाने वाले हैं जिसकी हेल्प से आप बहुत ही कम एज के अंदर वो 5 रूल्स को फॉलो करना सीख जाओगे। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए आए हो तो इस चैनल पर विजिट करो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है जिससे आप लाइफ में आगे बढ़ सको और एक अच्छी अचीवमेंट कर सको। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आपको बताते हैं पहली चीज़ जो कि पैसे, या आप नए यूथ में हो या आप पैसा कमाने के फील्ड में उतर चुके हो तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। फोकस ऑन मेकिंग मोर मनी देन सेविंग मनी। अब यहाँ पे मैं आपको उदाहरण के थ्रू पहले समझाना चाहता हूँ, फिर इसका पूरा सिस्टम बताऊँगा क्या मैं कह रहा हूँ। अगर आप ये मान लो कि सेविंग कर रहे हो, ठीक है, सेविंग करके आप 5,000 रुपये ले रहे हो या हर महीने बचा रहे हो, ठीक है, हर महीने, या आप बताए 3 महीने में आप 15,000 रुपये बचाओगे, इससे अधिक नहीं बचा पा रहे हो, ठीक है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर आप कहीं ऐसी जगह या कोई ऐसे छोटे मोटे बिजनेस पे इन्वेस्ट कर दो जिसमें आप 5,000 इन्वेस्ट करने के बाद हर 3 महीने में आपको 5,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, या हर 2 महीने में आपको 5,000 वो सेविंग दे रहा है, तो अब आप क्या बोलोगे यहाँ पे? पर यहाँ पे क्या मेरा कहने का पहले मतलब समझो, अधिक पैसा कमाने पर ध्यान दो, फिर पैसे बचाने पर ध्यान दो। हमारे पास पैसे रखे रहते हैं, सेव कर लेते हैं, सबसे पहली स्टेप ही सेव करना होता है, क्योंकि विदाउट सेविंग मनी हम इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते, ठीक है। कमाने के बाद सेव करना, सेव करने के बाद इन्वेस्ट करना। बट एक चीज़ जो कि ज़्यादातर यूथ गलती करती है कि उसको सेव करने का मतलब क्या होता है कि उसको बचा के, मतलब छिपा के रख लो, ये बिल्कुल भी नहीं। सेव करने के बाद जो इसका तीसरा स्टेप है वो आप नहीं करते हो, जिसको कहते हैं इन्वेस्ट। वो 5,000 को अगर आप 10,000 बनाने के बारे में नहीं सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि तीसरे महीने जो मेरा 5,000 आ रहे हैं उससे वो 10,000 बनेगा, या हर 2 महीने या 1 महीने में जो 5,000 आएगा फिर उससे वो धीरे धीरे बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आप एक गलत डायरेक्शन में फंस जाओगे, जो कि सब कर रहे हैं वही भेड़ जान फंस जाओगे। आपको वो 5,000 से अब ये सोचना है कि जो मेरे 5,000 आ रहे हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, पर उसके अलावा जो मुझे पास है उसको कैसे लगाऊं कि उससे भी मेरे आने लगे। ये सिस्टम को आपको समझना होगा। इस सिस्टम को समझने के लिए अभी आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, इसलिए आप पहले ये सिस्टम ध्यान देना कि अधिक पैसे कमाने पर ध्यान देना है आपको, ना कि बचाने पर। तो प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंड कि पैसे सेव करना बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसे सेव करने पर पैसे को उस सेविंग जो किए हो उसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके उसको दुगना बना करके फिर उसको आप कह सकते हो वो बड़ी बात है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आपको समझना है, द मोर लर्न द मोर यू अर्न। अब क्या समझना है यहाँ पे, मैंने जो पहले पॉइंट में बताया कि अगर आप लोग सेविंग करने के बाद इन्वेस्ट करना कहाँ है, उसको कैसे पता लगोगे, तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा पॉइंट है वो ये कह रहा है कि द मोर लर्न द मोर यू अर्न। मतलब सबसे पहले आपको सीखना है ये कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। आप कहीं पे भी आंखें मूंद के ऐसे इन्वेस्ट तो करोगे नहीं, वरना वो 5,000 डूब जाएंगे आपको। तो यहाँ पे जो दूसरे स्टेप में मेरा कहना है कि आप जितना सीखोगे उतना ही आप कमाओगे। और मैं आपको बता दूं कि एक ही कंपनी में 2 लोग काम करते हैं, किसी की 10,000 पेमेंट होती है तो किसी की 50,000 पेमेंट होती है। दोनों की क्वालिटी क्या होती है, क्या ऐसी डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे बातें होती हैं कि दोनों का नज़रिया अलग होता है, दोनों के पास नॉलेज अलग होती है। एक वही चीज़ को बहुत ही चुटकियों में सॉल्व कर देगा और एक के पास वो नॉलेज है ही नहीं, सिर्फ वो लेबर कैटेगरी का है, वो नहीं कर पाएगा, उसको पूरी जीवन दे दो तुम, क्योंकि वो नॉलेज से भागा है तो उसको सिर्फ 10,000, सिर्फ लेबर कैटेगरी की उसके समय को ले रहा है। बट दूसरे को वो अपने काम, मतलब वो चुटकियों में सॉल्व करने का सिर्फ वो 40,000 ज़्यादा ले रहा है, या उसकी नॉलेज जो है उसको 40,000 ज़्यादा दिला रहा है। जितनी अच्छी नॉलेज होगी,
जितने ही, क्योंकि इंसान अपनी औकात से ज़्यादा कभी भी पैसा नहीं कमाता। जितनी उसकी औकात होगी उतने ही उसको पैसे मिलेंगे। 9 तीसरी, स्टार्ट एज सून एज यू कैन। यहाँ पे तीसरी जो पॉइंट मेरा कहने का है कि आजकल के नए यूथ में ये चीज़ देखा गया है कि वो बहुत ही आलस में मस्त आराम करके लाइफ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक वो पापा के अंडर में रहते हैं उनको लगता है कि ज़िंदगी बड़ी ही आराम तरीके से ऐसे ही बीत जाएगी। बिल्कुल भी नहीं। जब वही चीज़ पिताजी चले जाते हैं या हट जाते हैं कहीं, अपनी छत्र छाया हटा लेते हैं, तब यूथ को समझ में आता है कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है, अब मुझे 10,000 की नौकरी करनी पड़ेगी वरना भाई मेरा घर नहीं चल पाएगा। अब वो उस समय तो कुछ किया नहीं, आज उसकी एज ज़्यादा है, वो अब कुछ उतना अच्छे से कर नहीं सकता। एज डजंट मैटर, एज तो मैटर नहीं करता, बट नॉलेज तो लिया नहीं उस समय, आज उसको दिक्कत होगी। तो स्टार्ट एज सून एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने आप को डेवलप करो और उतनी जल्दी आप कोशिश करो कि पैसा अर्न करने की। ये मत सोचो कि पापा अभी दे रहे हैं, काम तो चल ही जा रहा है। बिल्कुल भी। और वैसे भी अगर ये सोच आ रही है तो आप वीडियो यहीं पे स्किप कर लो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कभी भी ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकते। जो अपने पापा के दम पे आ चुका है उसके लिए ये वीडियो है ही नहीं। और नाउ 4th नंबर पे जो है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ट्रैक योर मनी। हमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारा पैसा जा कहाँ रहा है। अब तुमको ये चीज़ पता नहीं है कि तुम्हारा पैसा जा कहाँ रहा है, तुम उठाए पैसा खर्च की, मतलब तुम 50,000 रुपये सैलरी पाए, अब तुमको ये नहीं पता कि मुझे सेविंग कितनी करनी है, या सेव करने के बाद 30,000 कहाँ जा रहा है वो, या 40,000 वो कहाँ जा रहा है, नहीं पता लग रहा तुमको ना, तो तुम गए काम से, क्योंकि तुम अपने चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे। विदाउट ट्रैक तुमको पता लगना चाहिए कि आज मेरा पैसा यहाँ पे ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे कम जा रहा है, जो कि तुम्हारी लिस्ट तैयार होनी चाहिए कि अगर मुझे 50,000 मिल रहा है, जिससे तुम अपने आप को समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है, कहाँ पैसे को रोकना है। हो सकता है तुम बाहर खाना ज़्यादा खा रहे हो, या कोई ऐसी गंदी चीज़ें कर रहे हो जिसको नहीं करना चाहिए, उसमें बहुत पैसा चला जा रहा है, तुम्हारे आधा पेमेंट उसमें चली जा रही है। अगर उसमें आधा पेमेंट चली जा रही है और तुम अपने चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी लाइफ तो 1-2 साल 3 साल में बर्बाद हो जाएगी फिर, क्योंकि तुम्हारा मन भी टूट जाएगा कि बस भाई लाइफ ऐसे चल रही है, और तुम्हारा मन भी हो जाएगा कि भाई वो चीज़ें ज़रूरी है। तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्रैक करो अपने मनी को कि कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है वो, और उसको सुधारो अगर वो गलत रास्ते पर जा रहा है। नाउ 5th नंबर पर जो कि हमारा बात कर रहे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज बी आ। अब यहाँ पे जो हमारा कहने का अर्थ है या तात्पर्य है या मीनिंग है कि हरदम पैसे के अंडर में काम मत करो। अब आप बोलोगे कि पैसे के अंडर में सब काम करते हैं, मेरा पहले मतलब समझा करो, ठीक है। जैसे अब मुझे मेरे पास इनकम आने लगा, मुझे अब फॉर्चूनर चाहिए, थार चाहिए, या जो भी चाहिए, इनोवा चाहिए, जो भी चाहिए, वटेवर। अब मेरे पास उतना कैश नहीं रखा, बट कुछ कैश है, चलो ठीक है, अपना तो पेमेंट आ रहा है, EMI, लोन, ये वॉटेवर जिसके अंडर में तुम काम करने लगते हो, तुम्हारी महीना के पेमेंट उसके लिए बंध जाती है। ऐसी काम कभी मत करना। अगर करोगे, आज कर लिए, शो ऑफ के चक्कर में किए, अगर तुम्हारा खुद ही शो ऑफ बन जाएगा फिर, ठीक है। तो पहली बात तो शो ऑफ के चक्कर में पड़ना मत। अगर पड़ गए हो तो अपना भी शो ऑफ बनाने के लिए तैयार रहना, क्योंकि बहुत ही गंदी हालत होने वाली है। तो ट्राई करो कि ये जो पैसे को अपने अंडर में काम करो, कि जो मैं कर रहा हूँ तुम मेरे लिए मतलब मिलो, मैं तुम्हारे अंडर में काम नहीं करूँ, मुझे महीने में तुमको इतना देना ही है किसी को। ये मत फंसना इस जाल में। और ये सब बैंक वगैरह सब जाल फंसाती ही हैं आपको बर्बाद करने लेके। बाकी छोटे भाई समझ के एक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को भी लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फिर बेल आइकन को प्रेस करना। फिर मिलते हैं नई वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू इन अदर वीडियो।